हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुमताज और मैं हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। खरखौदा हलके के पहले राउंड में टॉप 10 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा खरखौदा का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। आज जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में हम और आप एक साफ सुथरा राजनीतिक बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन आज के इस राजनीतिक तंत्र में बदलाव सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है और वो तब जब नेतृत्व बदले। साफ और बेदाग छवि वाले ऐसे नेता सामने आए जिनमें कुशल नेतृत्व का दम हो। और इसी मकसद से हमारा खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। और बेहतर उम्मीदवार चुनना खबरें अभी तक का बेहद जिम्मेवारी भरा एक गंभीर प्रयास है और इसकी कामयाबी जनता यानी आपकी भागीदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। हम इस कार्यक्रम के जरिए जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर उम्मीदवार तलाशने की कोशिश करते हैं, जिसे जनता भी खुद में सच में कहेगी वाकई एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की अहमियत समझते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर हमारे जूरी सदस्यों से। आइए आपको मिलवाते हैं। आप हैं दीपक अरोड़ा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। के.एस. मलिक साहब, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर। डॉक्टर योगराज जंगवाल, रिटायर्ड सीएमओ। और आप हैं एसपी गुप्ता जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। और आप हैं के द्विवेदी जी, आप समाज सेवी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपको मिलवाते हैं अपने इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश पर। थैंक यू मुमताज। और अब वक्त है आपको उन 6 उम्मीदवारों से मिलवाने का जो खरखौदा हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से, चाहे वो किसी भी हलके से ताल्लुक रखते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता जरूर दें और ये ख्याल रखें कि ये प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है। जैसा आप इस बारे में आप कुछ इनपुट्स देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते, इसका मतलब कि वो लोग अपने वायदे के प्रति गंभीर नहीं हैं, साथ ही वो जनता के सामने आने से भी बचना चाहते हैं। और जो नेता ऐसा करते हैं, इसका मतलब या तो उनके खुद के अंदर कोई कमी है या कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। ऐसे में अगले चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मुमताज़, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग टॉप 6 में आते हैं और ये वायदा करते हैं कि हम आएंगे, फिर कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब वो किसी और का मौका गंवा रहे हैं, दूसरे के मौके पर डाका मार रहे हैं। अगर आपको नहीं आना है तो आप हमको सुबह बता दीजिए कि आप नहीं आ रहे हैं, कम से कम दूसरा तो प्रतिभागी है जो आपके बाद, उसको तो नंबर मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। तो आपने सुना कि अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता देते हैं तो इसके साफ साफ मायने यही है कि आप में इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि आप अपने हलके की जनता का सामना कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो चलिए मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको मिलवाता है खरखौदा हलके के टॉप 6 उम्मीदवारों से। तो पहली उम्मीदवार हैं नीलम फरमाना जी, जिन्हें राजू धानक जी के नाम आने की वजह से मौका दिया गया है। नीलम जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी इस खास पेशकश पर। तो नीलम फरमाना का स्कोर कार्ड हम आपको दिखाते हैं। 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने लिए थे 55 अंक और छवि और साख में इन्होंने लिए 14 अंक और इस तरह से कुल 69 अंकों के साथ आई हैं टॉप 6 तक। और दूसरे उम्मीदवार हैं रामनिवास खरखौदा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रामनिवास जी। रामनिवास खरखौदा का स्कोर कार्ड देख लेते हैं एक नज़र। पहली स्क्रीनिंग के आधार पर इन्हें मिले 61 अंक और दूसरी स्क्रीनिंग में इन्होंने हासिल किए 12 अंक और इस तरह से
73 अंक लेकर पहुंचे टॉप 6 तक। और आप हैं रामनिवास रोहना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामनिवास रोहना का स्कोर कार्ड दिखाते हैं अपने दर्शकों को। इन्होंने पहले राउंड में पहली स्क्रीनिंग में लिए 65 अंक और दूसरी स्क्रीनिंग यानी 6 और 7 में इन्होंने हासिल किए 14 अंक और कुल 79 अंकों के साथ पहुंचे टॉप 6 में। और अगले उम्मीदवार होते प्रीतम खोखर जी, लेकिन जैसा अब ना तो वो आए ना ही उन्होंने इस बारे में हमें खबर दी, लिहाजा हम दूसरे उम्मीदवार को इसके बाद खबर नहीं कर पाए। इस तरह से कुल 5 ही टॉप 5 उम्मीदवार पहुंचे हैं यहाँ तक। मैं मुमताज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो ये वायदा करते हैं हम आएंगे और आखिरी मोमेंट तक कहते हैं हम पहुँच रहे हैं और नहीं पहुँचते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठों से वहाँ की जनता को भी सावधान हो जाना चाहिए। अगर वो इस ढंग से वायदा करके नहीं आते हैं तो जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे और अगर वो चुन लिए गए तो जनता के साथ वो क्या करेंगे। जी सही कहा जैसा अब आपने। और निजी कारण किसी का भी कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी खबर भी दी जा सकती है सुबह। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और अगली उम्मीदवार हैं पिंकी खटक जी। पिंकी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी खटक का स्कोर कार्ड दिखाते हैं अपने दर्शकों को। पिंकी खटक ने पहले राउंड में 10 मापदंडों के आधार पर हासिल किए थे 62 अंक और 6 और 7 में उन्होंने लिए 15 अंक और इस तरह से कुल 77 अंक लेकर पहुंची है टॉप 6 तक। और आखिरी उम्मीदवार हैं पवन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पवन कुमार जी। पवन कुमार का भी स्कोर कार्ड देख लेते हैं एक नजर। इन्होंने पहली स्क्रीनिंग में लिए 55 अंक और दूसरी स्क्रीनिंग में इन्होंने हासिल किए 17 अंक और इस तरह से कुल 72 अंकों के साथ पहुंचे टॉप 6। तो ये थे खरखोदा हलके के टॉप 5 उम्मीदवार जिन्हें सामना करना होगा हमारी जूरी का, और इन्हीं 5 में से चुना जाएगा खरखोदा का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ी के दौरान उनका खुलासा भी करेंगे। जैसा क्योंकि काफी अहम हिस्सा है ये हमारे शो का, इसलिए आप भी इस बारे में एक बार जरूर बताएं। मैं तमाम प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, मापदंडों के आधार पर अपनी जानकारी देते हैं तो आप सच जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई मामला आपके खिलाफ दर्ज है और आप लिखते हैं कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, या आपने शिक्षा के बारे में, आमदनी के बारे में, पूर्व अनुभव के बारे में कोई भी जानकारी आपने गलत दी है, तो ये माना जाएगा कि आप झूठ बोलते हैं। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी और यही वजह आपकी असफलता का कारण भी होगा। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई सबूत है इस बारे में तो आप वो सबूत हमारे पास भेजिए, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे और अगर वो सही पाए जाएंगे तो आने वाले शोज़ में हम उसका खुलासा भी करेंगे कि किस प्रतिभागी ने क्या झूठ हमसे बोला और निश्चित तौर पे उसकी हम निंदा भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जसाब आपका। तो आप सब समझ गए होंगे कि इस शो में गलत जानकारी और झूठ के लिए बिल्कुल भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अपने इस दिलचस्प मुकाबले की शुरुआत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द वापसी होगी इसी खास पेशकश के साथ।